बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। जम्बील के अल्लाह जाने ये क्या नाम है। उन्होंने लिखा है कि बहुत अफसरदा कर देने वाला था ये क्लिप। 3 ज़ुबानों का या 3 बातों का ध्यान था। वो लोग खुशकिस्मत होते हैं जो मसाइल का कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं। आप जो कुछ सिखाते हैं वो हमारे माइंड में क्यों नहीं आता, जानते तो हम भी होते हैं। और अदनान खान ने लिखा है कि सर लुकिंग फ्रेश, शुक्र है कोई दिल को खुश करने वाली बात भी सुनने को मिली। और माशाल्लाह माशाल्लाह कहना सबसे अच्छा लगता है। जब भी हम किसी को अब हमें को अच्छा लगे, किसी की बात अच्छी लगे, अपना प्यारा हो, घर का हो, दोस्तों में हो या हमसे कोई बड़ा हो, ये लफ्ज़ ज़रूर कहना चाहिए। एक तो नज़र नहीं लगती, दूसरा ख़ुद आपकी मोहब्बत का एक बेपाया और मुखलसाना इजहार होता है कि आप उसको अल्लाह के हवाले भी कर रहे हैं। उस खुशी के इजहार में अल्लाह से खैर व बरकत भी चाह रहे हैं। और शफीक अहमद लिखा कि सर मुझे आपसे बात करनी है, क्या करूं? उफ अल्लाह, माय गॉड, ये इतना बड़ा मसला फ़ीसा गौरस है। आप सोचें कि आप क्या करें। अल्लाह के बंदे, फ़ोन निकालो, नंबर डायल करो 0332-746-8746। अगर तो मुख्तसर सी बात करनी हो तो पीर का इंतज़ार करो, वो 5 मिनट की बात फ्री होती है सुबह 9 से 10 बजे। और बस आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा। और उसके बाद अगर लंबी बात करनी है 1 घंटे की, तो ये सुबह 10 से लेकर रात 10 तक जो 1-1 घंटे की स्लॉट होती है, ये पेड होती है। तो आप उसका बुकिंग लीजिए इसी नंबर पे बात करके। और हाँ, अगर वो सामान ना हो तो मैं कभी कभी खुद भी उठा लेता हूँ। आमतौर पे जो कॉल्स आती हैं हम उनको ज़ाया नहीं करते और उनका बहुत लिहाज करते हैं, बड़ी मोहब्बत से मैं खुद भी अटेंड कर लेता हूँ। अच्छा जी, समीना ने लिखा है कि सर आपका जो टॉपिक था दिल हिला देने वाला था, वो जो सिर्फ 3 बातों का ध्यान। बेटा, दिल हिला देने वाला इसलिए आपको लगा कि चूँकि आपका दिल बहुत नरम और मोम है। जो अपने प्यारों से मोहब्बत करे उसको ये बहुत अच्छा लगता है और उसका दिल दहलता भी है, जो कि हम अपने प्यारों को लूज़ नहीं करना चाहते। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो हमारे एक मामू की शादी थी और उस ज़माने में गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो होती नहीं थी। पूरी शादी में एक कार थी, 4 ट्रालियाँ थीं, ट्रैक्टर ट्रालियाँ। 2 ट्रालियाँ तो हमारी अपनी थी और उसमें पूरी जो ख़ानदान के लोग थे और जो बरादरी के लोग थे वो वहाँ से बैठे और खरामा खरामा, बल्कि एक ट्राली पे स्पीकर भी लगा हुआ था जिस पे वो नील कराइयाँ नील का मेरा तन मन नीलो नील, मैं सौदे कीते दिलां दे ते रखे नैन वकील। ये उस ज़माने का बड़ा मशहूर गाना होता था। पर जब हम चलने लगे तो हमारी दादी ने इसको बतौर ख़ास चेक किया कि किसी जगह 2 भाई इकट्ठे ना हों। तो जब वो ये कर रही थी, अलग अलग उन्होंने उतारे अपने बेटों को ख़ास तौर पे, तो मैंने पूछा दादी ये क्यों? तो लोग कहा पुत तेने हुण समझ नहीं आनी, जो तू बड़ा होएगा, ये तो तेरी अपनी औलाद होगी, फिर तुम्हें समझ आएगा। सो दादी की उस ज़माने की बात मुझे वाक़ईतन बड़े होकर समझ आई कि ये जो माएँ ख्याल करती हैं अपने प्यारों का, ये बहुत लाजिम है। इसीलिए हर सियानी माँ अगर नहीं कहती तो उसे कहना चाहिए कि 2 भाई कभी इकट्ठे सफ़र ना करें। अगर सिर्फ आपका एक बेटा है तो एक बेटा और बाप कभी इकट्ठे सफ़र ना करें, ना बाइक पे, ना किसी लंबी सफ़र पे जाते हुए। याद रखिएगा, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, पर एहतियात का भी उसी रब ने कहा हुआ है। और ये एहतियात ये होती है कि अगर एक कीमती जी चला जाए तो कम से कम उस ख़ानदान का जो दूसरा सिरा है वो कायम रहे। जब ख़बरें इस तरह की आती हैं कि गाड़ी का हादसा और एक ही ख़ानदान के 5 लोग जाम बहक हुए, तो उस वक्त कितना दुख होता है। अगर उनमें से कोई बच्चा बच जाए तो सोचिए वो सारी उम्र यतीमी, मस्कीनी, बेअसरा, लावारिस होके, क्योंकि पीछे जिसके पास भी रहेगा वो तीसरे चौथे दर्जे का सिटीज़न होगा। ना उसकी पढ़ाई, ना उसका पॉकेट मनी, ना उसका मोहब्बत। अब वो बर्डन है। अगर माँ बाप के ज़िंदा होते, मिलने कभी जाते थे तो एक आदर होता था, एक लिहाज होता है, एक मान होता है और उससे प्यार और तरह का होता है। ये जो हमारे ख़ानदानों में और हमने सोसाइटी में देखा है कि ऐसे अपने सगे बहन भाइयों के बच्चे उसी घर में नौकर बन जाते हैं। उसी घर में सब पढ़ने जा रहे होते हैं पर उनकी बारी नहीं आती। उसी घर में सब उसी उम्र के बच्चे खेलते हैं पर वो कपड़े धो रहे होते हैं, वो बर्तन साफ़ कर रहे होते हैं, वो उनकी तरह मुँह धो के बराबर पे बैठ भी नहीं सकते। ये आज ही के ज़माने की बात कर रहा हूँ। इसलिए हमेशा माएँ हों या बहनें हों, कम उम्र हों या बड़ी उम्र की हों, याद रखिएगा सफ़र पे
ऐसे शादी ब्याह पे जब जाते हैं और गाड़ियों का कारवान बनता है, तो वहाँ भी उस शादी में जो भी मुंतज़िम हो उनको ये ख्याल करना चाहिए कि लाइक दूल्हे वाली गाड़ी में उसके वालिद को, उसकी वालदा को नहीं डालना चाहिए। इनको अलग एहतमाम से एक दूसरी गाड़ी में होना चाहिए, ताकि उनका वजूद कीमती है, उनकी दुआएं भी चाहिए, उनकी बरकत भी चाहिए, उनकी मोहब्बत भी चाहिए। बाबा जिंदा बचोगे तो चाहिए होगी ना। बाद माओं को बहुत शौक होता है, घुस घुस के दूल्हे और दुल्हन वाली गाड़ी में जाके बैठती हैं। रिस्क होता है, जब भी ऐसी गाड़ी का कोई हादसा होता है तो बहुत नुकसान हो जाता है। वो नुकसान ज़्यादा तकलीफ देह होता है। याद रखिएगा, कुछ चीज़ें जो ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं, इनका एहतियात न की जाए तो नुकसान हो जाता है। लाइक आप जब भी रात को सख्त सर्दियाँ होती हैं और दूल्हा और दुल्हन ब्याह के आते हैं तो उनके कमरे में हीटर लगा देते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारी हुकूमतों की तरह सबसे जो नाकाबिल एतबार है वो सुई गैस है। ये जालिम की बच्ची किस वक्त बंद हो जाए, किस वक्त कम हो जाए, और वो सोए हुए जब होते हैं तो उन्हें पता भी नहीं चलता। और नतीजतन वो गैस नहीं होती, वो जहर होता है जो जले बिना कमरे में फैलता है। और सुबह आप जब उनका मुंह देखते हैं, दरवाज़ा तोड़ के अंदर आते हैं, तो उनको एक शब ही नसीब हुई होती है खुशी की और मोहब्बत की, और वो जान से चले जाते हैं। क्या ख्याल है उनका? ये फ़र्ज़ था, ये उसी घर के किसी माँ का, किसी बड़े का फ़र्ज़ था कि दो प्यारे जब एक जगह हों तो फिर केयर करते हैं कि क्या चीज़ है जो उनकी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। गरीब घरों में कोयलों की आग, कोयलों का धुआं, ये मौत का बायस बनता है। थोड़े से बेहतर घरों में सुई गैस, उससे वालों में ये जो कोई भी चीज़ जलने वाली, आपने अगर चाहे वो CNG हो, वो LPG हो, जो भी गैसें जिनको हीटर में जलाते हैं, जब ज़रा आग बंद हुई तो उसके बाद वो फिर जहर ही होता है जो मार के दम लेता है। हमने तो ऐसे केसेस भी देखे हैं कि गाड़ी में घर में बिजली गई तो गाड़ी में आके बैठ गए, AC ऑन किया और सो गए, और उसके बाद कभी आंख नहीं खुलती। जब भी आप एहतियात नहीं करते रिश्तों में, चीज़ों में, बातों में, ज़िंदगी में, याद रखिएगा जो लोगों ने बुरे तजर्बे किए हों, बुरे मुशाहदे किए हों, हमेशा उनसे सीखना चाहिए। मेरा रब आपके प्यारों को हमेशा लंबी ज़िंदगी दे। पर याद रखिएगा, लंबी ज़िंदगी आपके अपने हाथ में भी है कि कितनी एहतियात से आप सारे जो अंडे हैं किसी एक टोकरी में डाल के ना तो किसी सफ़र पे भेजिए, ना किसी तकरीब में भेजिए, और ना किसी लंबे सफ़र पे भेजिए। इससे हमेशा दिक्कत होती है, और बाद के आंसू जो हैं उनको पूछने वाला भी बाकी नहीं बचता। फिर वो दुख ही दुख होता है और वो जान ले जाता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।